Hi friends, my name is Rizan Sajid and I want to say something about network security. इसके अंदर मैं बात करना चाहूँगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा आपके डिफरेंट जो सी वीपीएन की टेक्नोलॉजीज़ हैं और डिफरेंट तरह के वीपीएन लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास, पीपीटीपी है और हमारे पास आईपीसेक है, सिक्योरिटी एसोसिएशन है और ये आईपीसेक के ऑपरेशनल मोड्स हैं। डिस्कस करते हैं इसके बारे में और कौन कौन सी आईपीसेक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको जितनी बातें बता सकता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँ। स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी से। ये मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनसे आपको साथ साथ देखता जाऊँ, साथ साथ जो बातें मेरे इल्म में मैं आपको बताता जाऊँ। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, जितना मुझे पता है कि आप जब अपने इंटरनेट की बात करते हो तो इंटरनेट जो सा है ये एक पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। और पब्लिक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। आपके कोई भी अनऑथराइज यूज़र जो सा है वो उस पर आपके डाटा को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, स्निफ कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, हैकिंग कर सकता है। तो बेसिकली जो प्राइवेट नेटवर्क होता है वो आपका सिक्योर होता है, जो पब्लिक नेटवर्क होता है वो आपका अनट्रस्टेड और एक किस्म का वहाँ पे आप कह लो कि अनऑथराइज नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो इवल माइंड भी हैं और अच्छे भी लोग हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक नेटवर्क होता है जस्ट लाइक आप समझ लें कि आप बसेस देखते हैं, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई भी ख्याल नहीं रखता, ठीक है। उसकी सीटों के साथ आप क्या छेड़खानियाँ करते हैं आप सबको पता है, ठीक है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसको सबको उसको बुरी तरह यूज़ करते हैं, वो सिक्योर नहीं होती, ठीक है ना, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो आपका जो प्राइवेट नेटवर्क होता है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पब्लिक नेटवर्क। ऑल दो इसके अंदर भी थ्रेट्स होती हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता उसका मसला मसाइल जो आपको पब्लिक नेटवर्क में नज़र आते हैं, जस्ट लाइक इंटरनेट में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसका नक्शा खींचते हैं, ठीक है, ओवर द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। हम लोग अपने डाटा को सिक्योर तरीके से ओवर द पब्लिक नेटवर्क भिजवाना चाहते हैं, ठीक है। क्या वो कहता है कि मेथड ऑफ इंश्योरिंग प्राइवेट सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट ओवर एन इनसिक्योर मीडियम यूजिंग टनलिंग। हम लोग क्या करते हैं, अपने एंड से लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक एक टनल क्रिएट कर देते हैं। टनल जो सी है ये एक लॉजिकल पाइप होगा, कोई फिजिकल टनल नहीं होगी, एक लॉजिकल टनल होगी। टनल कहने का मतलब यहाँ पे उसका ये है कि हमें अपने डाटा को के ऊपर एक होल चढ़ा लिया है कि हमारा डाटा अब सिक्योर है। सिक्योरिटी की के लिहाज से बात की कि हमने अपने डाटा को सिक्योर करके भेजा है, इसलिए हमने ये कहा है कि हमने टनलिंग क्रिएट कर ली, हमने एक पाइप बना लिया है। जैसे कि हम जो फ्रेमले की बात करते थे तो फ्रेमले के अंदर भी हम लोग क्या करते थे, पीवीसी की परमानेंट वर्चुअल सर्किट की बात करते थे, तो वो भी हम लोग वहां पे कहते थे कि हमने एक टनल एस्टैब्लिश कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग ने अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक क्या कर ली है, टनल क्रिएट कर ली है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो गेटवे टू गेटवे वीपीएन होता है, आपकी कंपनी के जो एज राउटर है, जो सिस्को का डिज़ाइन है उसके मुताबिक बात करूंगी। मैं सिस्को का बंदा हूं, मैं सिस्को के लिहाज से बात करूंगा। जूनिपर का डिज़ाइन क्या है मैं नहीं जानता, मैं सिस्को की अगर बात करूं तो सिस्को के बंदे कहते हैं कि एज के ऊपर आप क्या करो, राउटर प्लेस करो ताकि उसके ऊपर वीपीएन की टर्मिनेशन कर सको, ठीक है। और अगर आप दो राउटर्स के दरमियान, अपने दो गेटवेज के दरमियान, सिक्योरिटी गेटवेज के दरमियान अगर टनल एस्टैब्लिश करते हो वीपीएन की, तो हम लोग कहते हैं उसको गेटवे टू गेटवे वीपीएन, ठीक है। लेकिन मकसद क्या होता है कि जो हमारा जो इंटरनेट है हमारा, उसकी ट्रैफिक जब हमारे पब्लिक नेटवर्क पे जा रही हो तो वहां से हमारा सिक्योरिटी गेटवे है उसको ऐसा बनाकर भेज दे, उसकी ऐसी टनलिंग कर दे, ऐसी सिक्योरिटीज लगा दे उसके ऊपर कि वो जब वो जाए वहां पर तो पब्लिक नेटवर्क पे तो वो लोग उसको ना तो देख सके ना उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सके। अगर कोई मैनिपुलेशन करते हैं तो हमारा एंड है, जो हमारे पास वीपीएन की टर्मिनेशन पॉइंट है, वहां पे जाके हमें पता लग जाए कि यार हमारे डाटा के अंदर ये चेंज हुई थी और इसको प्रोसेस फर्दर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वीपीएन्स अलाउ एक्सटेंडिंग अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क। मैं पहले बता चुका हूँ कि आप क्या करते हो, अपने प्राइवेट नेटवर्क को क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो। कि आपने लेट से मैंने अपनी दो ब्रांचेस थी, एक लाहौर की और एक कराची की, इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट करना था। इसके दो तरीके हो सकते थे,
या मैं ये करता कि अपने लाहौर के राउटर से केबल निकालता और कराची के राउटर में मैं प्लग इन कर देता, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी लंबी केबल बिछाऊं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्राइवेट नेटवर्क का नक्शा खींचने के लिए यूज तो पब्लिक मीडियम को ही करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ उसके ऊपर एक टनल बना के ना अपने प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड कर देता हूँ। मुझे ऐसा ही लगता है जब मेरा वीपीएन की टनल बन जाती है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा ही प्राइवेट नेटवर्क थोड़ा एक्सटेंड होके कराची तक चला गया है। मतलब कि आपको ऐसे लगता है कि वो जो टनल बनी है, वो टनल जो सी है वो फिजिकल एक केबल की तरह है, ठीक है। आपका प्राइवेट नेटवर्क क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है ओवर द पब्लिक नेटवर्क। सिनेरियोस कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट साइट थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करना जी अपना बैकबोन यूज करना है, अपनी बैकबोन के तौर पर हम लोगों ने इसको यूज करना है कि हमने उसके ऊपर से गुजरकर हमने अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है, और उसके ऊपर जितने भी राउटर्स लगे हैं उनको नहीं पता कि क्या सिक्योरिटी उसके अंदर लगी है और क्या डाटा उसके अंदर है। उन्होंने जस्ट क्या करना है, उन्हें फॉरवर्डिंग करनी है बेस्ड ऑन द पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। और हमने अपनी इंटरनेट को यूज करते हुए दो डिस्टेंट लोकेशंस को कनेक्ट करना है और उनके ऊपर वीपीएन की टनल एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है। एक्सेस टू द कंपनीज नेटवर्क फ्रॉम अ लैपटॉप कनेक्टेड टू इंटरनेट। याद रखिएगा कि वीपीएन जो सा है ये तो एक जनरल टर्म है ना, इसके अंदर बेशुमार छोटे छोटे वीपीएन हैं, जैसे साइट टू साइट वीपीएन है, ठीक है, जो आपके सिक्योरिटी गेटवे फिक्स डिवाइसेज है एक ही जगह पर पड़ी हुई, उनके दरमियान आप इसमें एस्टैब्लिश होता है। इस तरह जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो आपकी मार्केटिंग के बंदे होते हैं डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में, कि यार आपके एम्प्लॉयज डिफरेंट कंपनीज में गए हुए हैं, आपकी कंपनी का मतलब कोटेशन दे रहे हैं, तो अपनी कंपनी के इंटरनेट के जो सर्वर्स हैं उनको एक्सेस करना है, वहाँ से दूसरों की कंपनी में जाके तो और द पब्लिक नेटवर्क करना है। आप चाहते हो कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो, आप रिमोट एक्सेस वीपीएन बना लेते हो, अपने क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर, आप लैपटॉप के ऊपर उसको एक वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉल करके दे देते हो, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वीपीएन की टनल एस्टैब्लिश करता है अपने हेडक्वार्टर के जो भी उसका राउटर होता है बॉर्डर पर, या जो भी सिक्योरिटी की डिवाइस होती है उसके साथ में क्या करता है, टनल एस्टैब्लिश करता है। उस तरह के वीपीएन को रिमोट एक्सेस वीपीएन कहते हैं, ठीक है, जो आपके मोबाइल यूजर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, किस किस्म की सिक्योरिटी उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसने फिजिकल व्यू दिया, कहता है यार फिजिकली व्यू तो ये हो सकता था कि आपकी ये डिवाइसेस जो सी है, ये आपके जो से है, ये वीपीएन की जो से है आपके गेटवेज हैं, एक वीपीएन का आपकी डिवाइस ये है, एक वीपीएन की आपकी डिवाइस, आप यहाँ से आपके फिजिकल व्यू ये है, आपने इसकी टनल नहीं बनाई अभी, ठीक है, ये आपके इंटरनेट है, इसके अंदर जो सर्वर्स हैं, जो आईपीस वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इसने इसका लॉजिकल व्यू दे दिया आपको कि यार जो से है इसके अंदर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टनल एस्टैब्लिशमेंट कर दी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टनल एस्टैब्लिशमेंट कर दी। फिजिकल व्यू ये हो सकता था कि आप इन दोनों को डायरेक्ट मिला देते, ठीक है, वो उसने नहीं किया। उसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रिमोट एक्सेस वीपीएन कह लूँगा मैं, यहाँ से इस लैपटॉप ने इस सिक्योरिटी गेटवे के साथ, इस सिक्योरिटी गेटवे के साथ एक टनल एस्टैब्लिशमेंट की है, वो रिमोट एक्सेस वीपीएन है। और इन दोनों सिक्योरिटी गेटवेज अगर मैं इनको, जो मैं बात कर रहा था कि यार मैं इनको एक केबल से लेता और दूसरी केबल तक मैं उसको मिला देता वहाँ पर जाके, तो ये एक फिजिकल व्यू होना था, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो हम लोग ये तरीकाकार अपनाते हैं लॉजिकल वाला, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी ट्रैफिक जब इंटरनेट की यहाँ से जाती है तो सिक्योर होकर जाती है, दूसरे मायनों में इंक्रिप्ट होकर जाती है, हैश होकर जाती है, दूसरी साइड पे जाके डीक्रिप्ट होती है, या दूसरी साइड पे जाके हैश वेरीफाई होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी बातें पता है आपको बता दूँ। कहते हैं वीपीएन बेसिस सॉफ्टवेयर वीपीएन प्रोटोकॉल ऑन राउटर्स और ऑन पीसीस, ठीक है। वीपीएन का प्रोटोकॉल आप इसके ऊपर राउटर्स पे चला लें या पीसीस पे चला लें, लैपटॉप पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस भी होता है ना उसके ऊपर, तो आप चला सकते हैं। पैकेट इनकैप्सुलेशन फॉर दियर जर्नी अक्रॉस द इंटरनेट। अब आपके पैकेट से जाना है ओवर द इंटरनेट, तो आप टनलिंग करते हो। टनलिंग क्या होती है, पुटिंग वन टाइप ऑफ पैकेट इनसाइड अनदर, एक पैकेट के अंदर दूसरे पैकेट को डाल देना, ठीक है। जिसे हम लोग खत क्या करते हैं, खत एक पैकेट है उसके ऊपर एक लिफाफा चढ़ा देते हैं ताकि इसकी इनकैप्सुलेशन हो जाए, ठीक है ना। बट बोथ पार्टीज मस्ट बी अवेयर ऑफ टनल फॉर इट टू वर्क। लेकिन कह रहा है कि जो दोनों पार्टीज है, जो आपकी जो दोनों वीपीएन के एंड पॉइंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि यार इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट लग गए, उसको प्रोसेस करना, उसको समझना, उसके बस की बात भी होनी चाहिए, ताकि आपका वीपीएन की टनल की एस्टैब्लिशमेंट अच्छे तरीके से हो सके। अदरवाइज आपकी वीपीएन की टनल की एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी। कहते हैं इंक्रिप्शन ऑफ डाटा टू गारंटी कॉन्फिडेंशियलिटी। ये दो तीन फंक्शन होते हैं सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें मैं आपके पास टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी की, तो इसमें कुछ चार क्रिटिकल या तीन चार क्रिटिकल फंक्शन होते हैं, वे याद पड़ते हैं। एक तो आपकी डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ठीक है, जिसको आप इंक्रिप्शन से अचीव करते हो। एक आपकी होती है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी आप किससे अचीव करते हो, हैशिंग से, ठीक है, ऑथेंटिकेशन से। फिर आपकी एक होती है
आपका जो डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, कि आपका डाटा जो है किस बंदे ने भेजा है, ठीक है ना, वो उसको आप क्या करते हो, उसको ऑथेंटिकेशन करते हो उसकी। जो आप जब आप डाटा की करते हो ऑथेंटिकेशन तो आप उसको हैशिंग कह देते हो, और जब आप अपने हेडर की करते हो ऑथेंटिकेशन तो आप उसको ऑथेंटिकेशन ही कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एक जो सी है वो पीयर ऑथेंटिकेशन होती है, कि एक तो होता है कि जब वीपीएन की टनल बन जाती है तो फिर डाटा की जाती है ऑथेंटिकेशन। एक ये कि जिन डिवाइसेस के दरमियान आपस में टनल बनने लगती है वो आपस में टनल की स्टैब्लिशमेंट से पहले देखते हैं कि यार ये बंदा जो सा है ये वैलिड बंदा है कि नहीं, इसके साथ टनल बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो वो आपस में पीयर ऑथेंटिकेशन करते हैं यूजिंग प्रीशियड कीज या कोई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे अपनी क्या करते हैं ऑथेंटिकेशन करवाते हैं एक दूसरे की ताकि वो आपस में टनल की स्टैब्लिशमेंट कर सकें। उसके बाद ये वीपीएन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, और उसके बाद IETF वालों का स्टैंडर्डाइज एक लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल है जो बाद में बना रिजल्ट्स ऑफ मर्जिंग सिस्को लेयर टू फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल एंड माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, इन दोनों के मिलाप से IETF का काम ही ये है कि आप क्या करते हैं छोटी छोटी जो डिफरेंट वेंडर्स होते हैं उनकी बातों को लेकर एक टेक्नोलॉजी निकाल देती है, कुछ बातें अपने से ऐड करती है, जैसे मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, पहले से पहले सिस्को की टैग स्विचिंग थी और डिफरेंट वेंडर्स की थी स्विचेस, उन स्विचिंग के मैकेनिज्म थे, उन्होंने उनको मर्ज किया और अपने एक प्रोटोकॉल निकाल दिया मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ठीक है। उसके बाद ये एक बड़े पॉपुलर एक टेक्नोलॉजी है IPsec, अब तो शायद थोड़ी बहुत डाउन हो रही है, लेकिन ये कि अभी भी इसका जो है ना वो जब तक सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी होगी तब तक इसका नाम भी रहेगा। इंटर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एड्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अदर सिक्योरिटी सर्विस रिलेटेड टू टनलिंग प्रोटोकॉल। लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल जो IETF होगा उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करती है, कौन से, कॉन्फिडेंशियलिटी के, ठीक है, इंक्रिप्शन वगैरह, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल टू एक्सेस रिमोट विंडोज सर्वर्स वी कनेक्ट टू इट्स रिमोट एक्सेस सर्वर। हम लोग जब क्या करते हैं किसी अपने रिमोट ब्रांच से कनेक्ट करने लगते हैं तो क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बातों से यहाँ पर करना चाहूँगा, आपकी कहते हैं IPsec की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो बेसिकली मैंने पढ़ा है IPsec के मुताबिक, तो जो बातें मुझे IPsec के मुताबिक पता है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं। मुझे ये पता है कि हाँ वो प्रोटोकॉल जो हैं वो सिक्योरिटी की रिलेटेड और VPN की एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो बात मुझे पता है IPsec से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेवलप बाय IETF की स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी है, पब्लिक एल्गोरिथम्स है इसके अंदर, इंक्रिप्शन के, हैशिंग के, ठीक है, और सिग्नेचर्स वगैरह, ठीक है। सिग्नेचर्स वही जो आपने किस में यूज़ करने हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं आपकी पीयर ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद टू ऑपरेशन मोड जो टनल एंड ट्रांसपोर्ट मोड है IPsec के, जिनके अंदर IPsec काम करता है। याद रखिएगा IPsec एक पूरी टेक्नोलॉजी का नाम है जिसके अंदर विद इन छोटे छोटे प्रोटोकॉल, छोटे छोटे एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम DES वगैरह, हैशिंग के शॉ MD5 HMAC वगैरह, ये सारे एल्गोरिथम्स इसके अंदर बिल्ट इन है, ठीक है, यानी कि आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और उसके बाद ये स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी है, ट्रू प्रोटोकॉल्स फॉर इंक्रिप्शन एंड फॉर ऑथेंटिकेशन। याद रखिएगा मैंने कहा कि इसके अंदर दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपका क्या कहते हैं ESP और AH। इसके अंदर जो इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड ऑथेंटिकेशन हेड, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, इनमें से जो ESP है जो आपको डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी देता है और डाटा इंटीग्रिटी भी देता है, यानी कि हैशिंग का भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है और इसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो ऑथेंटिकेशन हेडर है उसके अंदर सिर्फ किसकी पॉसिबिलिटी है, हैशिंग की, ठीक है। इसमें आपकी वो डाटा की ऑथेंटिकेशन भी कर देगा, आई मीन टू से हैशिंग, और आपके हेडर की ऑथेंटिकेशन भी कर देगा, आई मीन ऑथेंटिकेशन, डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन जिसको कहते हैं कि यार भेजने वाला क्या वही है, कोई IP स्पूफिंग तो नहीं हुई, IP स्पूफिंग से आपको बचा लेता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं ESP की बात करूं तो ESP मुझे ऑथेंटिकेशन भी दे रहा है और मुझे इंटीग्रिटी भी दे रहा है, लेकिन AH मुझे क्या सिर्फ दे रहा है, इंटीग्रिटी, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो ना, अगर आप अब तो बहुत सा ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अगर आप पिक्स फायरवॉल पे देखो सिक्योरिटी की सिस्को वालों की, तो ये ASA पे तो आपको ये AH वहाँ पे नजर नहीं आएगा, ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि इसके जब दोनों चीज़ें आपको ESP देता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप AH को यूज़ करो। की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट की एक्सचेंज जो आपने की एक्सचेंज करवानी है डिफरेंट सिक्योरिटी गेटवेज के दरमियान, तो वो आप किस तरह एक्सचेंज करवाओगे, इंटरनेट की एक्सचेंज को प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए। सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होती है? सिक्योरिटी एसोसिएशन बेसिकली पॉलिसीज होती है जिनके ऊपर
चलते हुए उन डिवाइसेस ने आपस में क्या करनी होती है, सिक्योर कम्युनिकेशन करनी होती है। सिक्योरिटी एसोसिएशन पहले इस्टेब्लिश की जाती है, कम्युनिकेशन सिक्योर कम्युनिकेशन बाद में होती है। फॉर ईच प्रोटेक्टेड कन्वर्सेशन द सिक्योरिटी एसोसिएशन मेमोराइजेज द एल्गोरिथम्स। कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ करूँगा, डैश 3 हैशिंग के लिए कौन से एल्गोरिथम्स होंगे, कौन सी कीज़ होंगी। आपको पता है कीज़ भी होती हैं कि आप क्या करते हो, इंक्रिप्ट करते हो किसी की से और डीक्रिप्ट भी करते हो किसी की से। अगर आप इंक्रिप्शन जो सी है वो एक की से करते हो और डीक्रिप्शन भी सेम की से करते हो तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और अगर आप इंक्रिप्शन किसी और की से करते हो और डीक्रिप्शन किसी और की से करते हो तो उसको हम लोग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते हैं, या एसिमेट्रिक कीज का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है। पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है। लेकिन अगर हम लोग सिंपल बात करें कि हम लोग दो ब्रांचेस को कनेक्ट करना चाहते हैं और उनके दरमियान हम लोग वीपीएन की टनल की एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं, तो मैं कहते हैं प्री शेयर की यूज़ कर लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। वो की जो सी है पहले से ही प्री डिफाइंड हम लोग बता दें कि ये हमारी कीज़ होंगी इंक्रिप्शन के लिए और हैशिंग के लिए। द वैलिडिटी पीरियड्स ऑफ द कीज़, आपको पता होना चाहिए जो हैशिंग होती है उसमें भी ये होता है, एक आपका हैश फंक्शन होता है, उसके साथ क्या होता है एक आपका एक अगर आप की लगाते हो, ठीक है, और आप अपना क्या करते हो डाटा के साथ उसको उसकी हैशिंग वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है। आप उसके अंदर एक सिमेट्रिक कीज़ को यूज़ करते हो हैश में। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द कीज़, कीज़ के वैलिडिटी पीरियड्स क्या हो गए, क्योंकि आपको पता है कि जो कीज़ हैं उनको चेंज करना इट इज़ मस्ट। अगर आप कीज़ को चेंज नहीं करते, अपनी टनल जो सी है वीपीएन की उसके ऊपर जो फर्स्ट टाइम की यूज़ की थी वही सदियों यूज़ हो रही है, तो आपकी सिक्योरिटी एसोसिएशन बहुत वीक है। आपकी जो सिक्योरिटी की जो आपने लगाई है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी बंदे को भी आपकी पता लगी ये कमज़ोरी, उसने क्या करनी है वल्नरेबिलिटी उसको पता लगी, उसने इसको एक्सप्लॉइट कर देना, उसने इसके ऊपर आपको क्या कर देना, हरा देना, आपके नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। इसलिए आपकी एक ही हल है कि अगर आप सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो पीरियडिकली अपनी कीज़ को चेंज करो। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, आईपीसेक के अंदर बिल्ट इन फीचर है कि अपनी कीज़ को वो क्या करता है, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है वो क्या करता है इसको रिफ्रेश करता रहता है कीज़ को, और फिर उनका एक्सचेंज करवाना। डेफी हेलमन के आपको पता है डेफी हेलमन वो बंदा था जिसने यह किया था, इंटरनेट के ऊपर सिक्योर तरीके से जो कीज़ को एक्सचेंज करने के मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इंटरनेट की एक्सचेंज क्या करता है, वो जो की मटेरियल होता है उसको जनरेट करवा कर डेफी हेलमन के हवाले करके, तो डेफी हेलमन उसको क्या कर देता है सिक्योर तरीके से उसको इंटरनेट के ऊपर एक्सचेंज करवा देता है। द सीक्वेंस नंबर्स एट द पार्टनर्स आइडेंटिटी, और आपको जो आपके पार्टनर्स की आइडेंटिटी होती है वो भी मेंटेन की जा रही होती है उसके अंदर। वन सिक्योरिटी यूज फॉर, याद रखिएगा जो सिक्योरिटी एसोसिएशन होते हैं यूनिडायरेक्शन होते हैं, दोनों तरफ से ये इनिशिएट होते हैं। उसके बाद हमारे पास कहता है सिक्योरिटी एसोसिएशन के बारे में वो लिखते हैं, द सोर्स इंडिकेट्स द एसपीआई ऑन ऑल पैकेट्स दैट इट सेंड्स, द डेस्टिनेशन यूजेस द एसपीआई टू फाइंड द security association that describe how to deal with a received packet. The flow granularity is arbitrary. It is the source that decide which packet must be processed with which security association. जो security association आप बनाते हो उसके अंदर आपने जो record रखा होता है और उसको मैच करता है पैकेट, तो आप उसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हो, अदरवाइज आपकी उसके ऊपर सिक्योरिटी एसोसिएशन की पॉलिसी अप्लाई नहीं करते। आईपीसेक इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ऑपरेशनल मोड्स, या दो मोड्स हैं आईपीसेक के, एक इसका ट्रांसपोर्ट मोड है और एक इसका टनल मोड है। ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर क्या होता है, सिर्फ पेलोड को जो है देखा जाता है, मतलब पेलोड को इंक्रिप्ट किया जाता है या ऑथेंटिकेट किया जाता है। पेलोड आपको पता होना चाहिए कि पेलोड, अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करता हूं तो नेटवर्क लेयर के ऊपर रहकर जो अपर लेयर प्रोटोकॉल्स होंगे और प्लस जो डाटा होगा ये मेरे लिए पेलोड होगा। तो पेलोड जो है उसको सिर्फ क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है या ऑथेंटिकेट करता है, हैशिंग करता है उसकी, और आईपी का जो हेडर है उसको नहीं, उसको इंटैक्ट रहने देता है, उसको छेड़ता है, जिसकी वजह से राउटिंग में इशू नहीं आता, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आपकी लैन के अंदर, लेट से मैंने एक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान इंटरनेट के अंदर मैं अपना ट्रांसपोर्ट मोड सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ, मैं दो सिक्योरिटी गेटवेज के दरमियान और द पब्लिक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट मोड यूज़ नहीं कर सकता। मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर आपने टनलिंग करनी होती है, उसके ऊपर एक आउटर हेडर लगता है जिसके ऊपर आप पब्लिक आईपी एड्रेस डिफाइन करते हो, दोनों टनल की सोर्स का और टनल की डेस्टिनेशन का, दोनों आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं, जिनकी बेस पर राउटिंग होती है। और ट्रांसपोर्ट मोड जो है आप इंटरनेट के अंदर यानी कि एंड टू एंड सिक्योरिटी जब आप करते हो अपने, तो उसमें आप यूज़ करते हो, ठीक है। ओनली प्रोटेक्ट्स द ट्रांसमिटेड पैकेट्स पेलोड,
इन द ट्रांसपोर्ट मोड वी इनक्रिप्ट और ऑथेंटिकेट द डाटा पार्ट ऑफ एन आईपी पैकेट। सिर्फ डाटा को क्या करते हो, इनक्रिप्ट करते हो या ऑथेंटिकेट करते हो, और आईपी हेडर जो है उसको आप इंटैक्ट रहने देते हो। इससे राउटिंग को कोई इशू नहीं आता, क्योंकि आपको तो लैन के ऊपर आपको कोई पब्लिक आईपी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। टर्न मोड, द इंटायर पैकेट इज इनकैप्सुलेटेड इन अ न्यू पैकेट। इसमें क्या होता है कि ये लेट से ये आपका डाटा और ये आपका आईपी का हेडर है, ये आईपी का पैकेट बन गया ना, ये दो चीज़ें मिलकर आईपी का पैकेट बन गया। अब आईपी का पैकेट जो सा है उसको ईएसपी ने क्या किया है और एएच ने क्या किया है, इनकैप्सुलेट किया है, मतलब ये पूरा का पूरा इसको ऑथेंटिकेट और इनक्रिप्ट कर दिया है। अब आपको पता है कि आपका आईपी का हेडर जो सा है वो जब इनक्रिप्ट हो जाता है, एएच तो नहीं करेगा, एएच तो ऑथेंटिकेशन करेगा ना पूरे आईपी पैकेट की, लेकिन उससे होगा क्या, ये अगर ESP अगर आप यूज़ करो तो आपका डाटा प्लस आईपी का हेडर दोनों इनक्रिप्ट हो गए, दोनों ऑथेंटिकेट हो गए। लेकिन नुकसान क्या होगा कि आईपी का हेडर जब इनक्रिप्ट हो जाता है तो राउटर्स को जो है तो आपके जो राउटर्स होंगे उनको जो आईपी एड्रेस होगा उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, और डेस्टिनेशन की बेस पे जब उन्हें राउटिंग लुकअप करना होगा तो वो नहीं कर पाएंगे और पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, एक टनल मोड के अंदर एक एक्स्ट्रा एडिशनल हेडर लगाते हो, आउटर जिसको हेडर कहते हैं, उसके अंदर जो सोर्स डिफाइन करते हो वो इस इंटरफेस का जो आपका जो सिक्योरिटी गेटवे का जो पोर्ट होगी जिसके साथ आपने इंटरनेट को कनेक्टिविटी दी होगी उसके ऊपर जो आईपी साइन होगा, और इस पोर्ट के ऊपर जो आईपी साइन होगा, इन दोनों का सोर्स और डेस्टिनेशन आपके डिफाइन करोगे उस आईपी के हेडर में, जिसकी वजह से उसकी उस पैकेट की फिर क्या होगी, उस इनक्रिप्टेड पैकेट की आप क्या करोगे, राउटिंग करवा सकोगे। इंटरनल मोड इट कैन बी डन बाय इंटरमीडिएट राउटर्स, ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी, ये कौन करेगा, इंटरमीडिएट राउटर। और उसमें मजे की बात बताइए कि देखिएगा क्या हुआ, आईपी का हेडर और डाटा आया, मतलब यानी कि आईपी पैकेट आया, उसको क्या किया, उसको इनकैप्सुलेट किया टनल मोड में, और उसके बाद एक आईपी का हेडर आउटर लगा दिया, इसके अंदर आपने सिक्योरिटी गेटवेज की जो आईपी से सोर्स डेस्टिनेशन वो उसमें डिफाइन कर दिए। authentication header, the addition of an authentication header allows verifying the packet's authenticity and integrity। अगर मैं ESP की बात ना करूं तो EH की बात करूं तो मुझे इसमें क्या मिलती है, पैकेट की अथेंटिसिटी। यार याद रखिएगा, इंटीग्रिटी जो सी होती है वो होती है सालमियत के, यार क्या पैकेट के अंदर लेट्स से मैं अगर 2 भेजा था तो क्या 2 ही मिला, किसी ने 4 तो नहीं करके भेज दिया, ठीक है। और आप एक चीज़ ये करते हो कि लेट्स से अगर 2 का 2 ही जा रहा है, लेकिन भेजने वाले ने अपना जो सोर्स एड्रेस भेजा था उसको किसी ने नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर उस सोर्स एड्रेस को क्या हुआ, मैनिपुलेट करके अपना एड्रेस वहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पूफिंग हो गई, आईपी स्पूफिंग हो गई। तो आईपी स्पूफिंग से आपको बचा लेता है। याद रखिएगा, ये जो ऑथेंटिकेशन करता है ये हेडर की भी करता है, और हेडर की सिर्फ फिक्स फील्ड्स की करता है, मतलब यानी कि वो फील्ड्स जो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन चेंज होती हैं, मतलब टीटीएल की फील्ड हो गई, ऐसी फील्ड जो आपकी फिक्स फील्ड नहीं होती, उनके अगेंस्ट आप हैश वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हैश वैल्यू जो सी होती है वो डेस्टिनेशन की ऊपर जाके वेरीफाई होती है, और अगर आपके डाटा के अंदर थोड़ी बहुत भी वेरिफिकेशन हुई या हेडर के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन हुई तो वो कभी भी जो है उसमें सेम नहीं आएगी हैश वैल्यू। तो जो फिक्स फील्ड्स होती हैं उनके अगेंस्ट आप सिर्फ कैलकुलेट करते हो, जो आपकी नॉन फिक्स फील्ड्स होती हैं या आर्बिट्रेरी फील्ड्स होती हैं उनके अगेंस्ट आप इसको कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। और पैकेट्स ऑथेंटिसिटी वही है कि डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, क्या भेजने वाला क्या वही है, क्या किसी ने उसके अंदर सोर्स को मैनिपुलेट तो नहीं किया, ठीक है, क्या स्पूफिंग तो नहीं हुई, उससे आपको ये बचा लेगा। द प्रोटोकॉल यूजेस अ हैश फंक्शन एंड अ सिमेट्रिक की टू क्रिएट अ मैसेज डाइजेस्ट। एक डाइजेस्ट क्रिएट करता है, लेट्स से डाइजेस्ट वही समझ लीजिए कि एक आलू, एक मेरे टीचर एग्जांपल देते होते हैं हारून मलिक कि यार एक अंडा, एक आलू, एक टमाटर, ये 3 आपके पास चीज़ें, आप इनकी ग्रेवी बना लो, अब आपके पास जो मिक्सचर निकलेगा वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। और वो ये भी याद रखिएगा कि एक आलू, एक अंडा और एक टमाटर वो भी बहाल है, उनकी भी सालमियत बरकरार है। अब ये दोनों चीज़ें जब इंटरनेट के ऊपर जाती हैं तो जब डेस्टिनेशन के ऊपर ये चीज़ें पहुंची है तो दोबारा उन्हीं चीज़ों से यानी कि मैं एक आलू, एक अंडा, टमाटर, उनसे ये चीज़ें दोबारा कैलकुलेट की जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आप जो ग्रेवी आपने भेजी है और जो ग्रेवी वहाँ निकली, अगर वो दोनों मैच हो जाती हैं तो आपकी इसका मतलब ऑथेंटिकेशन हो गई है। और याद रखिएगा, अगर किसी बंदे ने इंटरनेट के ऊपर उस आलू की जगह एक टमाटर रख दिया था तो कभी भी वो ग्रेवी मैच नहीं होगी और पैकेट को फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि यार इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
ऑथेंटिकेशन हेडर, हैशिंग इज बेस्ड ऑन टोटल पैकेट। याद रखिएगा जो हैशिंग होती है वो किसके ऊपर की जाती है, पूरे पैकेट के ऊपर की जाती है, इंटायर पैकेट के ऊपर। और आपको पता है पैकेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका उसका आपका पेलोड होता है उसके अंदर, और एक आपका उसका हेडर होता है, ठीक है। तो बट ओनली दोज फील्ड्स ऑफ एन आईपी हेडर दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द मैसेज। पहले बता चुका हूँ कि टनल मोड की अगर मैं बात करूँ तो टनल मोड के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ फिक्स फील्ड्स की, जो आईपी हेडर की जो फिक्स फील्ड्स होती हैं उनकी क्या करते हो, अगेंस्ट आप हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हो। The algorithm you use to generate the data is negotiated when as security association। जब सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टैब्लिश की जा रही होती है बिफोर कम्युनिकेशन, तो आप डिफाइन कर लेते हो यार कौन सा एल्गोरिथम मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके एल्गोरिथम बता दिए उसने, HMAC शॉ और MD5, HMAC MD5 96 बिट्स लॉन्ग, ठीक है। ये एल्गोरिथम जो आप इसमें यूज़ करते हो। encapsulation security payload which is one of the important प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। यूज़ किस में होता है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर दोनों चीज़ देता है आपको, आपको इंक्रिप्शन भी देता है, ऑथेंटिकेशन भी देता है, ठीक है। और किस तरह करता है, अपने अपने हेडर्स लगाता है, ये आपको उसने अपना हेडर लगाया है, ट्रेलर लगाया है, ठीक है। और ये ऑथेंटिकेशन के लिए मीन्स टू से कि यार आपके डाटा की वो क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन भी कर रहा है और इंक्रिप्शन भी कर रहा है, ठीक है। द ESP हेडर कंटेन्स, हेडर क्या रखता है, सीक्वेंस नंबर है, SPI वगैरह, ठीक है। एंड इनिशियलाइजेशन वेक्टर और पेलोड को भी इंक्रिप्ट करता है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन डाटा जो है वो इसमें ऑप्शन है, आप कर सकते हो, और अगर आपकी मर्जी तो आप नहीं भी कर सकते। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, इंक्रिप्शन इज डन ओनली ऑन द इनकैप्सुलेटेड डाटा एंड द ट्रेलर, ठीक है। आप इसके ऊपर करते हो डाटा के ऊपर, और जो आपका ट्रेलर होता है उसके ऊपर आप क्या करते हो, इंक्रिप्शन करते हो, ठीक है। और इंक्रिप्शन के लिए याद रखिएगा आपको एक एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है और एक की ज़रूरत होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट डन ऑन द हेडर्स फील्ड एंड ऑन द ऑथेंटिकेशन डाटा। ये इसके ऊपर हेडर के फील्ड्स के ऊपर नहीं किया जाता, अगर आप उसके कौन से मोड ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन डन ऑन द ESP हेडर एंड ऑल दैट फॉलोज बट नॉट ऑन द IP हेडर। ये बात देखिएगा ट्रांसपोर्ट मोड की बात कर रहा है, टनल के अंदर तो पूरा का पूरा IP पैकेट ही इंक्रिप्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।